अच्छा भाई, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना होम टैब कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब मैं अब अपने मैं अपना इंसर्ट जरा टैब में आ इंसर्ट जाता टेप में हूँ। आ जाता हूँ। इंसर्ट टैब में आने इंसर्ट के टेप में बाद आने के सबसे बाद पहले सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर देखिएगा काफी सारी चीजें मेरे को चेंज मिलेंगी। अपने अपने माइक ऑफ करें पहले। कंप्यूटर लीफ ऑडियो कर दियो। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जैसे हमारा इंसर्ट वाला सेक्शन आता है, तो यहाँ पर इंसर्ट वाले सेक्शन में हमारे पास यहाँ पर जितनी भी चीजें आ रही है वो हमारे पास क्या है, चेंज है, ठीक है। आप लोगों ने एमएस वर्ड पढ़ा होगा, कुछ चीजें यहाँ पर एमएस वर्ड वाली, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर रिपीट बार बार नहीं करवाऊंगा। जो चीजें चेंज है बस आपको मैं वो चीजें बता दूंगा, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ मिल रहा है मेरे को, प्राइवेट टेबल मिल रहा है, ठीक है। अब ये प्राइवेट टेबल क्या चीज होती है भाई, देखिए आप यहाँ पर अपने जो टेबल आपके पास बना हुआ होगा, जैसे कि भाई मेरे पास क्या है, मेरी एक मार्कशीट बनी हुई है, ठीक है। अब इस मार्कशीट को हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्राइवेट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना तमाम का तमाम डेटा एक साथ हम क्या कर लेंगे, इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या होगा, इसको पहले अपने टेबल के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो टेबल में कन्वर्ट करवाने के लिए आपके पास यहाँ पर दिखेगा, होम सेक्शन में आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाता है, आपको टेबल फॉर्मेट मिल जाता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी इसको कनेक्ट करवा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली क्या करो, इंसर्ट वाले सेक्शन में आ जाओ। और इंसर्ट वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपको क्या मिल जाता है, टेबल का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो ओके करते के साथ ही यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो भी हमारा डेटा होगा वो हमारे पास एक टेबल के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी थीम अगर आप लोगों ने चेंज करनी तो भाई आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने डेटा की थीम वगैरह को भी यहाँ से चेंज करवा सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ से पहले मैं एक काम ये कर लेता हूँ, अपने जो डेटा की थीम है यहाँ से आके हम उसको क्या कर लेते हैं, इस तरीके से चेंज करवा लेते हैं। चले काफी है, ठीक है भाई। अब जब हमारे पास हमारा डेटा क्या हो गया, चेंज हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन अपने इंसर्ट सेक्शन में आऊंगा। और इंसर्ट सेक्शन में आने के बाद अब यहाँ पर देखिएगा भाई, आपके पास प्राइवेट टेबल तभी काम करेगा जब आपका डेटा इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अब कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट टेबल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये आपको ये बोलते हैं कि भाई आपके पास जो प्राइवेट टेबल मेरे को बनाना है वो कहाँ से मेरे को लेकर आना डेटा, ठीक है। यानी कि आपकी जो टेबल की रेंज है वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपको टेबल की रेंज पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग के पास जो टेबल का डेटा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा मैं, मेरे पास डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करूंगा, मेरे पास आखिर तक का जितना भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये सिलेक्ट हो जाए फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास दोबारा से मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज होने के बाद यहां पर देख भाई, मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट या फिर न्यू वर्कशीट। आप चाहो तो इसी के ऊपर अपना प्राइवेट टेबल क्रिएट कर लो, वरना मैं आपको यही बोलूंगा भाई, हमेशा आप क्या करेंगे, अपनी एक न्यू शीट क्रिएट करवाइएगा, ठीक है। इसमें मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब मैं यहाँ पर आके ओके करूंगा, तो यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास एक नई शीट बनकर आ गई है। और नई शीट के ऊपर यहाँ पर देखिए भाई, मेरे पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके से एक सेक्शन बना हुआ है, और मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट टेबल 1। अब ये है क्या भाई, देखें, आपको शायद याद हो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम अपनी सैलरी शीट के अंदर, हम लोगों ने अपनी मार्कशीट के अंदर क्या लगाए थे, फिल्टर्स लगाए थे। कि भाई मेरे क्या करना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को देखना चाह रहा हूँ जो बच्चे हमारे पास क्या है, A+ आए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर आके इस पर क्लिक कर रहे थे। क्लिक करने के बाद जब आप ओके कर रहे थे, तो आपके पास यहाँ पर देखें, उस बच्चे का यहाँ पर सारा का सारा डेटा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था, जो कि क्लास के अंदर क्या आया था, A+ आया था, ठीक है। लेकिन आपको मैं ये बोलता हूँ कि भाई देखें, मेरे पास ये तो काम कर रहा है फिल्टर, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाह रहा हूँ, बच्चे का नाम, बच्चे का सब्जेक्ट, और उसका मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ग्रेड लिखना चाह रहा हूँ बस। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई कॉलम मुझे नजर ना आए। बस मेरे को क्या चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, कौन कौन से, नाम, सब्जेक्ट और ग्रेड, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर अपना एक प्राइवेट टेबल क्रिएट करवा लिया है। अब जो जो चीजें आपने देखनी है ना भाई, जैसे कि मुझे क्या चाहिए था, नाम चाहिए था, ठीक है भाई, मेरे पास क्या आ गया, नाम आ गया। मुझे क्या चाहिए था, सब्जेक्ट चाहिए थे, सब्जेक्ट के ऊपर मैं चेक लगा दूंगा, मेरे पास क्या देंगे, उस बच्चे का सब्जेक्ट भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने ग्रेड क्या लिया है, मेरे पास यहाँ पर देखिए, उसके जो भी ग्रेड होगा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। मैंने क्या करना है, उसके ऊपर चेक लगाना, ठीक है। तो चेक लगाने के बाद यहाँ पर देखिएगा भाई, अली का जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है, उसका जो ग्रेड है वो क्या हुआ है, फेल हुआ है, ठीक है। यानी कि कंप्लीट डेटा आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो डेटा आप यहाँ पर देखना चाह रहे हो आप यहाँ कर सकते हो, अपने उसी डेटा को यहाँ पर दिखवा सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं भाई, हमारे पास इस बच्चे की परसेंटेज क्या बनी है, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो हर बच्चे की जो भी परसेंटेज आई होगी उसकी परसेंटेज आपके पास यहाँ पर सामने लिखी हुई आ रही है, ठीक है। अली की परसेंटेज 37 आई है, बिलाल की 85 आई है, ठीक है। फायजा की हमारे पास 99 पॉइंट आई है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करवा लिया, अपना जितना भी डेटा था उसको हमने परसेंटेज के अंदर दिखवा लिया, ठीक है।
अगर आप इस पे क्लिक कर दो तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, कुछ सेक्शन भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो भाई इनको भी क्या कर सकते हो, फिल्टर करवा सकते हो, ठीक है। अगर मैं फील्ड सेक्शन पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाता है, कुछ इस तरीके से डेटा बनकर आ जाता है, ठीक है। यानी कि आपने फिल्टर करवाना किसको है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और इसका जो लेआउट है इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जो जो चीजें मैंने सेलेक्ट करवाई हुई है वो एक हमारे पास क्या है, नेम है, एक हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और एक हमारे पास क्या है, ग्रेड है, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या है, मैंने सेलेक्ट करवाई हुई है। और हमारी क्या है, परसेंटेज भी, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो भाई मेरे पास ये जो नाम है ना भाई वो क्या हो जाए, हमारे पास फिल्टर होकर आता है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर अपने नेम को क्लिक करोगे और इसको उठाकर क्या कर दोगे, अपने फिल्टर वाले सेक्शन में जाकर पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास यहाँ पर क्या गया है, हमारे पास जो भी डेटा था वो क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। यानी कि अभी मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो सिर्फ दो ही डेटा आ रहे हैं। एक मेरे पास क्या आ रहा है, बायोलॉजी का डेटा आ रहा है, और एक मेरे पास क्या आ रहा है, कंप्यूटर वालों का डेटा आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये चाह रहे हो भाई मेरे को किसी बच्चे का नाम पता हो कि उसका मुझे सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है। आपने क्या कर लिया, नाम को फिल्टर वाले सेक्शन में जाकर रखवा दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जितने भी बच्चे होंगे ना, सारे के सारे स्टूडेंट का हमारे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ भाई हमारे पास ये जो हदीका है इसका जो ग्रेड है उसके नंबर कितने हैं वो देखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, हदीका के ऊपर क्लिक करना है और ओके करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास नाम क्या लिखा हुआ है, हदीका। और हदीका का जो भी हमारे पास डेटा था वो बस मेरे पास उसी का ही क्या हुआ है, डेटा शो हुआ है। सब्जेक्ट क्या था उसका, बायोलॉजी था, ठीक है। उसका ग्रेड क्या बना है, बी बना है। उसकी परसेंटेज क्या आई है हमारे पास, उसकी परसेंटेज यहाँ पर 74 पॉइंट लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखना चाह रहे हो भाई मेरे पास ये जो नाम है उसको मैं फिल्टर नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो आप एक काम ये करो कि अपने नेम को अगेन यहाँ पर लेकर आ जाओ, और आप चाह रहे हो भाई हमारे पास जो सब्जेक्ट है ना भाई वो क्या हो जाए, फिल्टर होकर आ जाए, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने सब्जेक्ट को यहाँ से उठाओगे और ले जाकर यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। जब आपके पास आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा फिर आप यहाँ पर देखिएगा आपके पास जो सब्जेक्ट थे उनको, जो डेटा मेरे पास आया था कंप्यूटर का और बायो का वो क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, ठीक है। मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास वो कौन कौन से लोग हैं जो कि हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में मैं क्लिक करूंगा, और जब मैं ओके करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर देखिए वो बच्चा आएगा जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर अपने अपने ग्रेड्स हासिल करे हुए, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से बायो वाला को डेटा देखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आके इस तरीके से क्लिक करोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे, बायोलॉजी पे क्लिक करने के बाद ओके कर दोगे। अब की दफा यहाँ पे देखिए मेरे पास वो स्टूडेंट आ गए जिन्होंने क्या लिया था, बायोलॉजी ली थी। उनके हमारे पास सब परसेंटेज लिखी हुई आ रही है, उनका परसेंटेज का ग्रेड टोटल क्या है यहाँ पर देखें, सब कुछ मेरे पास अपने आप लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और ग्रेड बना हुआ क्या है वो भी मेरे पास यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ रहा है, ए बना हुआ है, बी बना हुआ है, ठीक है। बी किस किसका बना हुआ है, हमारे पास हदीका का और उस्मान का बना हुआ है, ठीक है। सी ग्रेड किसका बना हुआ है, सुभान का बना हुआ है। डी ग्रेड किसका बना हुआ है, हमारे पास सोनिया का बना हुआ है, ठीक है। ए ग्रेड किसका बना हुआ है, हमारे पास सम्या का बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, डेटा फिल्टर हो गया। अगर आप ये बोलते हो कि भाई मेरे पास ये जो ग्रेड है ना भाई वो कॉलम वाइज लिखे हुए आ जाए, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने ग्रेड को यहाँ से उठाओगे और उठाकर कहाँ पर ले जाओगे, अपने कॉलम वाले सेक्शन में ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास अब की दफा यहाँ पर जो डेटा देखने को मिल रहा है वो हमारे को रो वाइज देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि कॉलम वाइज देखने को मिल रहा है, ठीक है। बी वाला कॉलम मेरे पास अलग हो गया है। मुझे बताएं कि बी ग्रेड वाले कौन कौन से लोग हैं, एक हदीका है और एक मेरे पास उस्मान है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो डी ग्रेड वाला सेक्शन है वो भी देखिए मेरे पास क्या हो गया, बिल्कुल अलग होकर आ गया है। और डी ग्रेड आया किसका, हमारे पास सोनिया का है, ठीक है। आप यहाँ पर अपने डेटा को किसी भी तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। आप उसको फिल्टर कर सकते हो, आप उसको कॉलम में देखना चाहते हो कॉलम में देख लो, आपको नेम देखना चाह रहे हैं नेम में देख लें। अगर आप उसकी वैल्यूज देखना चाह रहे हो कि भाई मैं वैल्यूज को क्या करूं, रो में देख लूं, तो आप एक काम ये करो कि यहाँ से इसको उठाओ और ले जाकर क्या कर दोगे, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दोगे, ठीक है। इससे यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो डेटा था वो क्या हो चुका है, थोड़ा सा सेट होकर आ चुका है, लेकिन इतना ज्यादा सेट नहीं हो पाया जितना मेरे को करना था, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ, ग्रेड को मैं अगेन यहाँ से उठाऊंगा और अपने रो के अंदर जाकर उसको मैं रखवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हदीका की जो परसेंटेज है वो कितनी आई है, 74। उसका ग्रेड क्या बना है, बी बना है, ठीक है। सम्या की 85, ग्रेड क्या बना है, ए बना है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर आपके पास जो डेटा है वो आपके पास क्या हो चुका है, थोड़ा सा चेंज होकर आ चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास फिल्टर भी अभी भी लगा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वो बच्चे आ रहे हैं जो कि फेल हुए हैं, जिन्होंने हमारे पास क्या लिया हुआ था, कंप्यूटर का सब्जेक्ट लिया हुआ था, ठीक है। तो ये जो पाइवेट टेबल आपके पास होता है वो आपके डेटा को आपकी मर्जी के मुताबिक देखने का होता है। अगर मैं डायरेक्टली मार्कशीट से देखता तो भाई मार्कशीट के अंदर तो मेरे पास इतना सारा डेटा आ रहा था,
अब मुझे क्या पता सब्जेक्ट कहाँ लिखा हुआ है, ग्रेड कहाँ लिखा हुआ है, मेरे पास यहाँ पर क्या होती कंफ्यूजन होती। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या करा है, अपने प्राइवेट टेबल को यहाँ पर क्रिएट करवा लिया। ठीक है, ये हमारे पास होता है हमारा प्राइवेट टेबल। यहाँ से आप चाहो तो भाई अपने ऑफ टाइम मार्क्स वगैरह को भी देख सकते हो। ठीक है ना, कंप्यूटर में कितने नंबर लिए, इंग्लिश में कितना नंबर आए, अगर आप उसको चाहो तो भाई यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करवा सकते हो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है हमारे को। ठीक है, चले, इतना काम हो गया। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा वाला आ रहा है, रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल। यानी कि एक तो आपने क्या करा है, प्राइवेट टेबल को खुद से डिजाइन करा कि भाई मेरे को यह डेटा दिखा दो, फिर ये दिखा दो, फिर वो दिखा दो। एक प्राइवेट टेबल वो होते हैं जो कि पहले से बने हुए रखे हुए होते हैं, बस आपने क्या करना होता है, उनको यूज करना होता है। ठीक है, तो एक काम ये कर लेता हूं, मैं अगेन अपनी मार्कशीट के ऊपर आऊंगा, और मार्कशीट में आने के बाद इसका जो हम लोगों ने फिल्टर लगाया हुआ था ना भाई, हम क्या करते हैं, अपना फिल्टर यहाँ से हटाते हैं। फिल्टर मैंने कहां पर लगाया था, अपने ग्रेड के ऊपर लगाया था। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल में पहले करूंगा इसको, और हम क्या कर लेंगे, इसको ओके कर देंगे। ओके करते के साथ ही यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास जो मेरा डेटा था वो अगेन मेरे पास यहाँ पर क्या हो चुका है, शो हो चुका है। शो होने के बाद अब हम आते हैं अपने रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल के ऊपर। मैंने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वही वाली बात की वो आपसे पूछता है भाई आप जो प्राइवेट टेबल बना रहे हो वो डेटा कहाँ से लेकर आऊंगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले क्लिक कर देंगे, ये हमारे पास मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरे पास डेटा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबा दूंगा मैं, तो जितना भी डेटा होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल ओके कर दो। ठीक है, ओके करने के बाद अब यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर एक अलग से सेक्शन बनाकर देते हैं कि भाई आपको जो प्राइवेट टेबल में आपको बनाकर दूंगा वो आप कौन कौन से तरीकों से देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर सबकी परसेंटेज को सम करवाना है तो भाई देखिए प्राइवेट टेबल हमारे पास कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ क्या नाम है हमारे पास, रोल नंबर, अगर आप उसको काउंट करना चाह रहे हो कि भाई हमारे पास टोटल रोल नंबर कंप्यूटर में कितने हैं, बायोलॉजी में कितने, तो आपके पास वो कुछ इस तरीके से बनाकर देगा। अगर आपको डेटा कुछ और चाहिए, नंबर ऑफ सम चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो प्राइवेट टेबल क्या कर रहा है, खुद से डिजाइन करके दे रहा है आपको। ठीक है, ये क्या करके देगा हमारे को, सम ऑफ ऑप्टेन मार्क्स बाय उर्दू इंग्लिश में जितना भी आपके पास डेटा आ रहा होगा। ठीक है, चले इसी को मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, ओके करने के बाद यहां पर देखिए भाई एक ये जो डेटा है ये वो प्राइवेट टेबल है जो कि मैंने खुद से क्रिएट करा अपनी मर्जी से। और ये जो शीट नंबर 2 में हमारे पास बनकर आया है ये वो बनकर आया है जो कि मैंने रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल से सिलेक्ट करा। ठीक है, यहां पर देखें इसने भी कुछ ऐसे ही करके दिया हमारे को, कुछ चीजें रो में रख के दी हुई है, कुछ हमारे को कॉलम्स कमिट में रख के दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ रहा है, सम ऑफ ऑप्टेन मार्क्स। ठीक है, यानी कि ऑप्टेन मार्क्स का जो सम निकल कर आया है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल कर आया है, लेकिन ये देखने में हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है ये। ठीक है ना, तो एक काम ये करो कि आप जो है ना अपने नेम को लेकर चले जाओ फिल्टर के अंदर। ठीक है, भाई देखो जब भी डेटा आप यहाँ पर लेकर आओगे अपने आप यहाँ पर सेट कुछ भी नहीं होता। आपको एक तरह से डिजाइन तो बनाकर दे देगा वो, लेकिन डेटा को मैनेज करना आपका काम होता है। ठीक है, चलो इस पे मैं क्लिक करूंगा। मैं देखना चाह रहा हूँ भाई मेरे पास जो बिलाल है, अगर उसका मैं डेटा देखूं तो भाई मेरे पास यहाँ पर दिखेगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 100। ये क्या चीज है, सम ऑफ 100, ये कौन से नंबर है हमारा, ये 100 किसके नंबर आ रहा है, उर्दू के। यहाँ पर देखे ना हमारे पास लिखा हुआ भी तो आ रहा है, जो सब्जेक्ट है ये किसके नंबर है हमारे पास, उर्दू के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे पास वो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई वो क्या फेल वगैरह हुआ है, नहीं वो फेल नहीं हुआ। ये जो हमारे पास 48 लिखा हुआ है ये क्या चीज है हमारे पास, देखें क्या चीज है ये, यानी कि उसके जितने भी सब्जेक्ट है, देखिए उस पर होवर करा हुआ है मैंने, देखें लिखा हुआ भी आ रहा है, उसके जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट थे वो क्या है हमारे पास, सम होकर यहाँ पर एक दफा शो होगा कि उसने ऑप्टे मार्क्स कितने लिए, 428 उसने ऑप्टे मार्क्स लिए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर माउस लेके जाऊं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये जो 100 लिखा हुआ आ रहा है ये क्या चीज है हमारे पास, उर्दू के नंबर है ये। ठीक है, मतलब ये जो प्राइवेट टेबल इसने बनाकर दिया है पता नहीं क्या बनाकर दे दिया, इससे अच्छा हम क्या कर लें, खुद से ही अपना टेबल डिजाइन कर लें। ठीक है, तो आपकी मर्जी, अब आप रिकमेंडेड यूज करना चाहो रिकमेंडेड यूज कर लो, आप अपना टेबल डिजाइन करना चाह रहे हो अपना टेबल यहाँ से डिजाइन करवा सकते हो। ठीक है, दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। चलें, मैं अपनी सैलरी शीट पे आऊंगा और यहाँ पर हम लोगों ने मेरे ख्याल से फिल्टर भी लगाया हुआ था। ठीक है, अब फिल्टर को हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर क्लियर करना है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फिल्टर लगाया किस चीज के ऊपर था, याद है कुछ आप लोग को, तो सैलरी शीट पे तो फिल्टर लगाया था लेकिन कौन से कॉलम पे लगाया था मैंने, देखिए मैं, अब मुझे याद नहीं आ ना फिल्टर कहाँ पर, तो आप एक काम ये करो अपने डेटा को क्या कर लोगे इस तरीके से सिलेक्ट करवा लेना। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लियर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखना हमारे पास क्लियर ऑल, क्लियर कंटेंट। ठीक है, हमारे पास क्या आ रही है, काफी सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं। फिल्टर यहाँ से आया हमारे पास। ठीक है, फिल्टर के ऊपर आ जाओ,
और यहाँ पर आके आप क्या कर दोगे, क्लियर पे क्लिक कर दोगे। तो जो आपको फिल्टर आपने लगाए थे, शायद आपको याद ना हो, तो भाई आपके पास जो फिल्टर होगा वो यहाँ से आके क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब फिल्टर तो खैर मेरे पास यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब करना क्या है भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारी सैलरी शीट तो बनी हुई है। ठीक है, सैलरी शीट के अंदर ये जो सैलरी शीट है कौन सी कंपनी की है, उस कंपनी का मेरे पास यहाँ पर कोई आइकन होना चाहिए। ठीक है, तो आइकन आप लोग को इंसर्ट वगैरह करने आते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास ये वही सारे के सारे ऑप्शन है जो कि हम लोगों ने एमएस वर्ड के अंदर पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करते हो भाई, आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट होकर आ जाएगी। लेकिन पिक्चर इंसर्ट करनी कहाँ पर है वो आपके ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, तो जो पिक्चर मुझे चाहिए ना भाई, अपनी शीट के टॉप पे चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये चेक करो कि भाई सैलरी शीट के टॉप पे हमारे पास किसी भी किस्म की कोई स्पेस अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अगर अपनी एक टेबल का जो हमारे पास स्पेस है वो लेकर आनी है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक कर दीजिएगा, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इंसर्ट करना क्या है, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाएगी, एक रो इंसर्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, आप अगेन यहाँ पर जाएं, आप होम के ऊपर चले जाएं, होम पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, इंसर्ट, और इंसर्ट आपने क्या करना है, एक रो शीट इंसर्ट करनी है। ठीक है, आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगी, एक और रो इंसर्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा जो आपने सिलेक्ट करा हुआ होगा वो उतनी दफा आएगा। अगर आपने दो रो को एक साथ सिलेक्ट करा हुआ है, ठीक है, एक साथ सिलेक्ट करने के बाद आप अगर यहां पर आके बोलते हो कि भाई मुझे क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, तो यहां पर देखिएगा जितनी रो आपने सिलेक्ट करी भी होंगी उतनी ही रो क्या होंगी आपके पास, इंसर्ट होंगी। ठीक है, अगर मैं चारों के चारों रो को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूं, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूं, इंसर्ट में क्लिक करूं, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास जो रो इंसर्ट होकर आई है वो कितनी आई है, चार। अगर आप एक सिलेक्ट करोगे तो एक इंसर्ट होगी, आप 10 सिलेक्ट करोगे तो 10 क्या होंगे आपके पास, इंसर्ट होंगे। ठीक है, चले। आप यहाँ पे देखिए भाई मेरे को सैलरी शीट के ऊपर क्या मिल गई है, काफी सारी स्पेस मिल गई है। अब आपने क्या करना है, इंसर्ट के ऊपर आना पड़ेगा, पिक्चर्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, फ्रॉम फाइल। पिक्चर इंसर्ट करने के हम लोगों ने दो तरीके देखे थे, कौन कौन से थे वो, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना पिक्चर्स, कहाँ से इंसर्ट करना पड़ेगा मेरे को, अपने कंप्यूटर के अंदर से। देखिए लिखा हुआ भी तो आ रहा है, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर। कि आपके कंप्यूटर के अंदर अगर कोई इमेज पड़ी भी तो आप क्या कर लो, उसको यहां से इंसर्ट कर लो। अदरवाइज आपके पास क्या है, ऑनलाइन इमेजेस भी अवेलेबल है अगर आपके पास नेट कनेक्ट है। ठीक है, तरीका दोनों का सेम। ठीक है, एक काम ये करता हूं भाई, मैं अपने इसके ऊपर जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद मेरे पास जो इमेजेस है वो डाउनलोड वाले सेक्शन में पड़ी हुई है, और मेरे पास एक ये वाली इमेज है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करवा लेंगे अपनी शीट के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए भाई ये वो इमेज है जो कि मैंने क्या करा है, अपने कंप्यूटर के अंदर से इंसर्ट करवाई है। ठीक है, अब मसला क्या है कि आप इसको अपने हिसाब से क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। आपको इसका साइज कम करना है भाई, देखें ये वो सारे के सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है जो कि हम लोगों ने एमएस वर्ड के अंदर देखकर आ चुके हैं। ठीक है, आप इसको कोई फ्रेम दे दो, ठीक है, आप इसको क्या कर दो, कोई पिक्चर चेंज कर दो, करेक्शन करनी है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, जो करना है आप यहाँ पे उसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अगर साइज कम करना है तो भाई यहाँ पर आपके पास साइज के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, वरना आपके पास यहाँ पर माउस की मदद से भी क्या हो सकता है, इस तरीके से साइज आप अपनी पिक्चर का एडजस्ट करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारी कंपनी का एक लोगो आ गया जेएस नाम का। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, अपनी कंपनी का एक डेटा चाहिए, क्या चाहिए, नाम चाहिए लिखा हुआ। तो अगर आपको मैं ये बोलूं भाई, एक काम ये करो कि अपने जितने भी सेल्स है ना भाई, इनको क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो, और क्या कर दो, मर्ज कर दो। क्या ये तरीका सही है, क्या ये तरीका सही है हमारा। अगर मुझे अपनी कंपनी का नाम लिखवाना हो तो नाम लिखने के लिए क्या मैं सेल को मर्ज करूं पहले, है, नहीं, क्यों भाई, इसमें तो यही तरीका है, एक्सेल में यही तरीका होता है। अगर आपने बहुत बड़े सेक्शन में अपना कोई डेटा पास करना है तो क्या करो, उस सेक्शन को पहले मर्ज करवा दो। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि सर मेरे पास जो सेल है वो मर्ज नहीं होने चाहिए, तो आप एक काम ये करो, इंसर्ट में आ जाओ, और इंसर्ट में जाने के बाद आपके पास शेप्स अवेलेबल है। यहाँ पर मेरे पास एक शेप हुआ करती थी, याद होगा आपको, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, आप क्या करोगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दोगे, और जहां पर आपको आपका डेटा लिखवाना है आप क्या कर लोगे, वहां पर इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करवा लो। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, हमारे को डेटा देखें मर्ज करने की जरूरत नहीं पड़े, ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे सेल्स के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी जो भी फॉर्मेटिंग के डेकोरेशन आप लोगों ने करनी होती है वो आपके पास सारी की सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आपको इफेक्ट चाहिए, आप क्या करो, यहाँ पर जाओ और अपने इफेक्ट के अंदर जाके इस तरीके से उसको सेट कर दो। ठीक है, लेकिन इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। याद रखिएगा ये जो हमारे पास डेटा लिखा हुआ आ रहा है ये हमारे पास टेक्स्ट का डेटा है। ये जो इफेक्ट है ना भाई, ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा,
ना कि हमारे शेप के ऊपर। शेप से रिलेटेड जितना भी काम है वो आपके पास यहाँ पर देखें शेप स्टाइल के अंदर होगा। आपको शेप को कोई कलर फिल आउट करवाना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसको कोई ना कोई कलर डेटा दे सकते हो। अगर कलर नहीं चाहिए आप उसको कलर ना दो। हाँ, अगर आपको कोई टेक्सचर चाहिए ना भाई, यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल जाते हैं, आपके शेप्स के कुछ टेक्सचर मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई मेरे को अपना ये वाला टेक्सचर चाहिए। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे शेप का एक टेक्सचर आ गया। अब टेक्सचर आने के बाद आप यहाँ पे क्या कर लोगे, ABCCOMPANY, ठीक है, एबीसी कंपनी, या आप लोगों ने यहाँ पे क्या करवा दिया, लिखवा दिया। अब कंपनी के अंदर का जो डेटा है ना भाई, अगर आपको उसका फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले होम सेक्शन में आना पड़ेगा और अपना जो भी डेटा है उसको क्या कर लो, एक दफा सिलेक्ट कर लो, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लो, उसको अलाइन सेंटर करवा दो, बोल्ड करना है बोल्ड करवा दो, मिडिल अलाइन करवाना है आप क्या करवा लोगे उसको, मिडिल अलाइन करवा लोगे। ठीक है, राइटिंग आपने चेंज करवानी है, आप क्या कर लोगे, यहां से आके अपनी राइटिंग वगैरह को भी चेंज करवा दो अपने हिसाब से। ठीक है, चले, इतना काम हो गया। अब यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा जो टेक्सचर था वो भी आ गया है, हमारे पास जो कंपनी का लोगो लगा हुआ है वो भी देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि लोगो हमारे इमेज के जो हमारी इमेज है वो हमारी शेप के पीछे जा रही है। तो इसको आगे लाने का जो तरीका होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। याद है वो तरीका क्या था, सेंड बैकवर्ड, और तो कहाँ से मिलेगा वो, आप अगर पेज लेआउट में आ जाओ यहाँ पर आपको वो चीज अवेलेबल है। ठीक है ना, अगर आप फॉर्मेट में जाओ तो फॉर्मेट के अंदर भी देखिए हमारे पास सेम चीजें मिलती हैं। मतलब एक चीज आपको 3 से 4 जगह पर मिल जाती है, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी उसको क्या कर लो, यूज कर लो। अच्छा, मुझे लेकर आगे क्या लेकर आना है, अपना जो लोगो है उसको मुझे आगे लेकर आना है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड करेंगे फॉरवर्ड करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड करवाएंगे। ठीक है, जो पीछे वाली चीज होगी उसको अगर आपने आगे लाया तो आप क्या करोगे, उसको ब्रिंग फॉरवर्ड करवाओगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी शेप के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप इसका फॉन्ट साइज क्या कर लो, अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद क्या कर लोगे, कहीं पर भी इस तरीके से सेट करवा दो। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास हमारी कंपनी का डेटा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, शेप हमारे पास आ गई है। इसके अलावा इंसर्ट में आ जाओ तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, स्मार्ट आर्ट। ठीक है भाई, स्मार्ट आर्ट वही चीज है कि अगर आप इस पे क्लिक कर दो तो आपके पास क्या आ जाएंगी, ये वाली शेप्स आ जाएंगी। ठीक है, हम इसके अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस करने वाली जो चीजें हैं वो क्या है, हमारे पास चार्ट्स है। आपको मैंने ये बात बताई थी भाई, हमारे पास यहाँ पर जो चार्ट्स हैं वो कहाँ पर काम आती है, ज्यादातर एक्सेल के डेटा में काम आती है। ठीक है, आगे जाके आप एक टॉपिक का नाम पढ़ोगे, सेमेस्टर 6 के अंदर है शायद, डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है ना, बहुत एडवांस टॉपिक है जो कि हमारे पास मशीन लर्निंग में आता है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि आपका जो डेटा होता है ना भाई, आप क्या कर सकते हो, उसको चेक करवा सकते हो। ठीक है, अब चेक किस किस तरीके से करवा सकते हो भाई, आप उसको किसी शेप में चेक करवा सकते हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, इसके लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है ना, आप चाहो एक्सेल का यूज करना चाहो एक्सेल का यूज कर लो, वरना हमारे पास एक टूल होता है आर स्टूडियो के नाम से। ठीक है, आप आगे जाके उसको शायद पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल क्या होता है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, अपना जो डेटा है ना भाई, मेरे को डेटा को देखने की आदत नहीं है। मैं क्या चाह रहा हूं, ये जो डेटा है मेरे पास किसी शेप के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो डेटा को शेप में कन्वर्ट करवाने के लिए आपके पास यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पर काफी सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। आपके पास यहाँ पर पाई चार्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर देखिए लाइन चार्ट भी अवेलेबल है। आपके पास यहाँ पर बार चार्ट भी क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, अगर चार्ट में कन्वर्ट करवाना है ना, तो एक काम ये करो कि चार्ट में आपने कन्वर्ट करना है किस चीज को। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, अपना जितना भी डेटा होगा ना, मैं क्या कर लेता हूँ, उसको एक दफा इस तरीके से सिलेक्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करवाने के बाद मैं ये चाह रहा हूँ भाई हमारे पास जो डेटा है ना वो किस पे शो हो जाए, हमारी बार चार्ट में क्या हो जाए, शो हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जो बार चार्ट है आपके पास यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप इसको किस तरीके से देखना चाह रहे हो। ठीक है भाई, मैं चाह रहा हूँ भाई मेरे पास जो चार्ट आएगी वो क्या होगी, कुछ इस तरीके से आएगी। इसमें क्या कर लूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो डेटा है वो इस तरीके से हमारे पास किसमें शो हो रहा है, हमारी एक चार्ट फॉर्मेट में शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो मैनेजर है, पैकिंग है, ठीक है ना, अकाउंट से हमारे पास क्या रहे, सारे के सारे डिपार्ट्स आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास जो सबसे ज्यादा डेटा आ रहा है वो किसके पास आ रहा है, हमारे मैनेजर के पास आ रहा है। लेकिन ये बेसिकली हमारे पास डेटा वो नहीं है, ये उस मैनेजर की क्या है, सैलरी है। ठीक है ना, उसका नाम है और उसकी क्या लिखी हुई है हमारे पास, वैल्यू प्रोवाइड करी हुई। ठीक है, बेसिक सैलरी का देखिए हमारे पास कलर अलग आ रहा है। ठीक है, फूड अलाउंस का हमारे पास क्या आ रहा है, कलर अलग आ रहा है। ठीक है, मसला ये कि भाई डेटा हमारे को यहाँ पर सही तरीके से शो नहीं हो पा रहा, वजह क्या है, हमने डेटा को सिलेक्ट ही गलत करा हुआ है। ठीक है ना, तो
चार्ट भाई पूरे कंप्लीट डेटा का नहीं बनता है। डेटा आपके पास जो स्पेसिफिक डेटा होगा, आप क्या करोगे, उसी का यहाँ पर चार्ट डिजाइन करोगे। ठीक है, तो एक काम ये कर लेते हैं, जो पुराना वाला चार्ट है उस पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है और डिलीट का बटन प्रेस कर देगा। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ भाई, मेरे पास जो ये जो डेटा है ना दो, एक मैनेजर और एक मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी होती है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैनेजर की सैलरी कितनी है, पैकिंग वालों की सैलरी कितनी है, अकाउंट्स वालों की सैलरी कितनी है। बस ये दो डेटा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपने चार्ट में देखना चाह रहा हूँ। तो चार्ट में देखने के लिए भाई देखें, आपके पास यहाँ पर क्या है, पाई चार्ट अवेलेबल। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करो तो पाई चार्ट देखिए भाई, मेरे पास ये वाला भी आ रहा है, मेरे पास पाई चार्ट ये वाला भी आ रहा है। ठीक है, आपके पास एक पाई चार्ट ये वाला भी आता है। ठीक है, अगर आप क्या कर दो, इस पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पर देखिए भाई आपके पास इस तरीके से एक डोनट बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो कलर्स आ रहे हैं ना, उससे मुझे जाहिर हो रहा है कि भाई हमारे पास जो मैनेजर है, मैनेजर का जो कलर है वो कौन सा वाला है, ब्लू वाला, डार्क ब्लू। यानी कि भाई हमारे पास ये वाला डेटा है ना, ये वाला जो ये वाला कलर आ रहा है, ये डेटा है किसका, ये मैनेजर का है। तो इससे कुछ कुछ लोगों को आदत होती है भाई, डेटा को जो है ना इस तरह से चार्ट्स में देखने की आदत होती है कि भाई मेरे पास जो डेटा है, सबसे ज्यादा सैलरी कौन से डिपार्ट में आ रही है, आप उस पर क्लिक करोगे। डिपार्ट कौन सा है आपके पास, मैनेजर। यानी कि जो सबसे ज्यादा डेटा है ना, सबसे जो हाईएस्ट सैलरी है मैनेजर की, वो कौन सी आ रही है हमारे पास, बट सैलरी तो पढ़ो भाई, 1,30,000। ये सैलरी क्या है, मैनेजर की तो है, लेकिन सबसे ज्यादा सैलरी एक मैनेजर और है मेरे पास, उसकी सैलरी क्या आ रही है हमारे पास, 1,00,000 आ रही है। यानी कि आपके पास जो डेटा होगा वो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से अपने चार्ट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, आपको चार्ट का फॉर्मेट चेंज करना है, आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिजाइन करवा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि आपके पास जो भी डेटा होगा वो आपको कुछ इस तरीके से क्या होगा, विजुअलाइज हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देखिए भाई, आपके पास 25% डेटा किसके पास है, मैनेजर वाले के पास है। ठीक है, क्या हुआ, कुछ बोलना है कोई, ठीक है भाई। तो आपके पास यहाँ पे देखिए चार्ट्स काफी सारे हैं, आप अपना डेटा कौन से चार्ट में ज्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, ये वाले चार्ट आ चुकी है। ठीक है, अगर इसको मैं खत्म करवा दूं, खत्म करने के बाद मैं चाह रहा हूँ भाई हमारे पास जो चार्ट है ना भाई, वो हमारे पास क्या आ जाए, नेम, प्रेजेंट डेज और इस तरह से दिखने में मुझे देखना है। ठीक है, बस मुझे क्या चाहिए, नाम चाहिए, उनके प्रेजेंट डेज चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, हमारा एम्प्लॉय की टाइप चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये चीजें चाहिए एक चार्ट के अंदर, तो भाई आपके पास यहाँ पर देखें और काफी सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, बार चार्ट में देखना चाह रहे हो, एक काम ये करता हूँ भाई, हमारे पास ये वाला चार्ट है ना भाई, इसमें हम चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्लिक करा मैंने, आजा भाई, क्या हो गया। अच्छा भाई, ये जो चार्ट है ना काम नहीं कर रहा है, इसको मैं हटाता हूँ दोबारा। ठीक है ना, अगेन मैं इसको सिलेक्ट कर लें आप लोग को, अपने प्रेजेंट डेज को, अपने नामों को और अपने डेज को। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आके एक काम ये करें कि कॉम्बो चार्ट तो खैर आपको पता नहीं चलेगा, इसको चेक कर लेता हूं। ठीक है, लाइन चार्ट, चलो यार काम नहीं कर रहे लाइन चार्ट वगैरह, चलो छोड़ो इसको, टाइम जाया करेगा। अच्छा भाई फिलहाल बात ये हो रही है हमारी कि जो हमारे पास यहाँ पर चार्ट का डेटा है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा को क्या कर सकता है, विजुलाइज करवा सकता है किसी शेप फॉर्म में, किसी पिक्चर फॉर्मेट में। ठीक है, वरना अगर आप यहाँ पर ये चेक करो, हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो नंबर फॉर्मेट में आ रहा है। किसी किसी लोगों को जो है ना भाई, नंबर फॉर्मेट में डेटा देखने को पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं भाई हमारे पास जो डेटा होगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, चार्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपना जो भी डेटा होता है ना भाई, जैसे कि अगर मैं ये देखना चाहूँ, सिंपल एक लाइन का हमने क्या करा, डेटा सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको किसी चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब आपके पास चार्ट बहुत सारी हैं। ठीक है, आप चाहो तो उसको पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ज्यादातर जो डेटा होता है ना हमारे पास इस तरीके से पाई चार्ट में आ रहा होता है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर पाई चार्ट को करना चाहो पाई चार्ट को कर लो, कोई और चार्ट करना चाह रहे हो कोई और चार्ट में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से भाई हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाते हैं, प्राइवेट चार्ट आ जाते हैं। आप ये प्राइवेट चार्ट वही चीज है जो कि आप क्या करना चाह रहे हो, प्राइवेट टेबल में देखना चाह रहे हो, या तो आप प्राइवेट टेबल बना लो या फिर आप क्या कर लो, प्राइवेट चार्ट बना लो। ठीक है, लेकिन प्राइवेट चार्ट अभी ये नया ऑप्शन आया, ठीक है, पहले अवेलेबल नहीं था ये, तो इसको यूज ना करो तो बेहतर है। ठीक है, टाइम जाया होगा इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखिए भाई, मेरे पास क्या मिल जाता है, ये रिपोर्ट्स हमारे काम की नहीं है। ठीक है,
हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाता है, स्लाइसर मिल जाता है। देखिए भाई, स्लाइसर भी हमारे पास जो है ना पाइवेट टेबल से मिलता जुलता ही एक ऑप्शन होता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, पाइवेट टेबल होता है। पाइवेट टेबल क्या काम कर रहा था, पाइवेट टेबल क्या काम कर रहा था, बताएं। डेटा को क्या करके दे रहा था, सेट करके दे रहा था हमारे कॉलम वाइज। जो कॉलम मुझे चाहिए था मैं क्या कर रहा था, अपने उसी कॉलम को देख रहा था, ऐसा ही है ना। अब इसी से मिलता जुलता काम जो है ना भाई, हमारे पास कौन करके देगा मेरे को, स्लाइसर भी करके दे देगा, ठीक है। आप चाहो तो भाई पाइवेट टेबल लगा लो, आप चाहो तो स्लाइसर लगा लो, लेकिन स्लाइसर को यूज करना थोड़ा आसान, ठीक है ना। तो कैसे यूज करूंगा मैं, सबसे पहले आपके पास जितना भी डेटा होगा आप क्या कर लोगे, अपने तमाम के तमाम डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करवा लोगे, ठीक है। क्या हो गया, यार मसला हुआ है कुछ। ये मेरा कंप्यूटर हैंग कर रहा है, ग्लिच नहीं हुआ, कंप्यूटर हैंग कर रहा है। अच्छा भाई, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, ठीक है, उसको मैं अपने एक्सेल को क्लोज कर लेता हूँ और दोबारा से इसको ओपन करवाएंगे। एक्सेल काम नहीं कर रहा। चले, अच्छा भाई यहाँ पर देखिए, हमारे पास यहाँ पर अपना जो डेटा था वो अगेन मेरे पास यहाँ पर शो हो गया, ठीक है। अब शो करवाने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो काम होता है वो किसमें होता है, हमारे पास स्लाइसर के अंदर हो रहा था, ठीक है। अगर आपने स्लाइसर को यूज करना है तो भाई देखिए, स्लाइसर यूज करने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो डेटा है ना, वो पहली फुर्सत में टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे डेटा को सिलेक्ट करना चाह रहे हो जो कि मेरे पास, देखिए जैसे कि भाई मेरे पास क्या है, एक ये वाला डेटा बना हुआ है, ठीक है। अभी जो डेटा है मेरे पास वो टेबल फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है ना। टेबल फॉर्मेट का मतलब सबको मालूम है ना क्या बोल रहा हूं मैं, कि भाई आप क्या करो, यहां से आकर उसको पहले टेबल में कन्वर्ट करो। अगर आपने टेबल के अंदर कन्वर्ट नहीं करा हुआ, जैसे कि मैंने क्या करा, इसको अपने डेटा को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मैं डायरेक्टली कहां पर आऊंगा, अपने स्लाइसर के ऊपर आऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास देखिए कुछ इस तरीके का क्या मिलेगा, एरर देखने को मिलेगा। वो बेसिकली एरर नहीं होता, वो आपका जो डेटा होता है ना उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता, उसको फाउंड नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। ये फाउंड तभी करेगा जब आपने अपना डेटा क्या करा हुआ होगा, टेबल के अंदर कन्वर्ट करा हुआ होगा, ठीक है। चले, इसको मैंने क्या करा, टेबल के अंदर कन्वर्ट करा। कन्वर्ट करने के बाद मैं अगेन इंसर्ट वाले सेक्शन में आऊंगा, और यहां पर आने के बाद अगेन हम क्या करते हैं, स्लाइसर के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक करा, मेरे पास मेरा डेटा यहाँ पर दोबारा से क्या हो चुका है, शो हो चुका है। तो याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने इस वाले सेक्शन में, कौन से वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, इंसर्ट में से जितनी भी चीज आपके पास यहाँ पर दिख रही है ना, नई नई चीजें, ये तभी काम करेंगी जब आपके पास आपका टेबल बना हुआ होगा, ठीक है। डायरेक्टली बनाओगे काम नहीं करेगा बिल्कुल भी, ना प्राइवेट टेबल काम करेगा ना कोई और सा टेबल काम करेगा, ठीक है। चले, सैलरी शीट के ऊपर बात हो रही थी हमारी, तो सैलरी शीट के ऊपर मैं अगेन आता हूँ। अपना जितना भी डेटा था मैंने क्या करवा लिया है, यहाँ पर आपको उसको एक दफा सिलेक्ट करवा लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, स्लाइसर के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देखनी है, आप क्या कर लो, उनको एक दफा इस तरीके से क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। भाई मुझे क्या चाहिए, नाम चाहिए, ठीक है। नाम के अलावा और मुझे क्या चाहिए, उसका टोटल अलाउंस चाहिए, उसको अलाउंस मिला कितना है, ठीक है। उसके हमारे पास क्या चाहिए, उसकी नेट सैलरी चाहिए, ठीक है, उसको सैलरी मिली कितनी है। और क्या चाहिए मेरे को, उसके एम्प्लॉय की टाइप चाहिए। मतलब ये टोटल एक दो तीन चार, चार कॉलम मुझे क्या करने हैं, देखने, ठीक है। आपने क्या करना है, उनको सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर लेना, ठीक है। जैसे ही ओके कर लोगे ना, तो भाई आपके पास यहाँ पर देखें इस तरीके से कुछ डेटा बनकर आ जाएगा, ठीक है।
आप ये जो डेटा ना भाई देखें आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, सब लोगों का डेटा आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, अली के ऊपर जस्ट क्लिक करोगे ना भाई, तो अली का जो डेटा होगा वो देखिए अपना फिल्टर भी हो जाएगा। अली का अकाउंट, उसकी एम्प्लॉय की टाइप क्या है, अकाउंट से, उसका अलाउंस कितना मिल रहा है उसको, जिसका डेटा ये लिखा हुआ आ रहा, उसकी नेट सैलरी कितनी, उसका डेटा हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये प्राइवेट टेबल से ज्यादा आसान लग रहा होगा, ठीक है ना। मैं ये देखना चाह रहा हूँ भाई हमारे पास जो मैनेजर है ना भाई, वो कौन कौन से लोग मैनेजर है। तो आपने क्या करना है, बस मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैं मैनेजर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा भाई हमारे पास सिर्फ दो ही लोग हैं जो कि कौन है, हमारे कंपनी के मैनेजर है। बाकी किसी का भी नाम हमारे पास हाईलाइट होकर नहीं आया। अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ भाई हमारे पास कंपनी में एचआर कौन कौन है, ठीक है। आपने क्या करना है, एचआर के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारी कंपनी में सिर्फ एक ही बंदा है एचआर, जिसका नाम क्या है हमारे पास, सुभान है, ठीक है। तो आप अपना डेटा इस तरीके से देखना चाह रहे हो, इस तरीके से देख लो। आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है, यहां से आके आप क्या कर सकते हो, इसके डेटा के कलर को भी चेंज करवा सकते हो, ठीक है। चले, इसके अलावा भाई यहाँ पर टाइमलाइन तो खैर नहीं है हमारे पास, काम की नहीं होती है हमारे पास। हेडर फुटर लाइन, ये बाकी सारी की सारी वो चीजें जो कि आप लोगों ने एमएस वर्ड में पढ़ी हुई है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करवाने वाला। टाइमलाइन ये काम की नहीं है, अगर चलो मैं इसको दिखा भी दूं, वैसे भी ये हमारे पास जहाँ काम नहीं करेगी। कंट्रोल जेड करते हैं इसको एक दफा। चल, अच्छा भाई टाइमलाइन भी देखें भाई आपके पास क्या होती है, एक तरीके का फिल्टर ही होता है। अगर आप इस पे क्लिक कर दो तो देखिए ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, वही वाला मसला आ रहा है, ठीक है, जो हमारे को पहले देखने को मिला था। अब ये मसला क्या है भाई, इसके लिए अगर आपको देखना है तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी दूसरी वर्कशीट के साथ कनेक्ट करवाना पड़ेगा। अब वो वर्कशीट आपकी एक्सेल की भी हो सकती है, आपकी डेटाबेस की भी हो सकती है। अब डेटाबेस क्या होता है ये आप में से किसी को भी नहीं मालूम, पड़ा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इस वाले टाइमलाइन को फिलहाल रहने दो। वैसे भी ये काम क्या कर रहा है, डेटा को फिल्टर ही कर रहा है। लेकिन लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई आ रही है। ये क्या काम करेगा, डेटा को फिल्टर करेगा। कैसे करेगा, फास्टर एंड इजियर। यानी कि एक हमारे पास क्या है, प्राइवेट टेबल थोड़ा मुश्किल था, उससे अलावा हमारे पास क्या आ गया, स्लाइसर आ गया। स्लाइसर भी क्या कर रहा है, हमारे डेटा को फिल्टर कर रहा है। ये भी हमारे पास क्या है, फास्ट एंड इजियर है, ठीक है। तो आप टाइमलाइन इसका स्लाइसर यूज करना चाहो स्लाइसर का यूज कर लो, प्राइवेट का यूज करना चाहो प्राइवेट का टेबल का यूज कर लो, ठीक है। चलें, इसके अलावा आप पेज लेआउट में आ जाए तो भाई पेज लेआउट में हमारे पास यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हमारे को पुरानी वाली चीजें दिखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा मार्जिन इसमें नया है, ओरिएंटेशन नई चीजें, नई पुरानी चीजें, साइज, साइज हमारे पास क्या है, वही पुरानी चीज है। प्रिंट एरिया नई चीज है हमारे पास, ब्रेक नई चीज है, बैकग्राउंड नई चीज है, प्रिंट टाइल्स नई चीज आई है, ठीक है। ये 4 से 5 चीजें हमारे पास एमएस वर्ड में नहीं थी। अब इन चीजों का फायदा क्या है, देखिए मैं आपको इसकी एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास यहाँ पर देखें एक सैलरी शीट आपने बना ली ना भाई, अब इस सैलरी शीट को आपने क्या करना है, प्रिंट निकलवाना है पेपर के ऊपर। आप क्या करोगे, कंट्रोल पी करोगे, ये क्या हुआ, सैलरी शीट पूरी नहीं आ रही। वजह क्या है, उसके 4 पार्ट बनाकर दे दिए उसने मेरे को। आधी शीट यहाँ पर आ रही है, आधी शीट हमारे पास सेकंड पेज पर आ रही है, आधी शीट उसके अगले पेज पर आ रही है, और आधी शीट अगले पेज पर आ रही है। तो ये कंप्लीट शीट एक पेपर में मैं कैसे निकालूं। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी, सर एक काम ये करें कि आपके पास जो पेपर का साइज है ना वो लैंडस्केप करते हैं हम उसको, ठीक है ना। तो एक करके चेक कर लेते हैं। आपने क्या करा, पोर्ट्रेट से क्या करवा दिया आपने, लैंडस्केप करवा दिया, ठीक है। चले, कंट्रोल पी करा मैंने, थोड़ा बहुत तो फर्क हुआ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा, लेकिन उस तरीके से नहीं पड़ा जिस तरीके से होना चाहिए था। तो अपने कंप्लीट डेटा को एक शीट के ऊपर लेकर आने का तरीका क्या है, वो आप क्या करोगे, अपने पेज लेआउट के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। जो हमारे पास ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये हमारे पेज लेआउट को क्या करेंगे, सेट करेंगे। या फिर मैं आपको बोलूं, मेरे पास जो है ना बस ये वाले कॉलम का क्या निकल जाए, प्रिंट आउट निकल जाए, सिर्फ एक कॉलम का, पूरी शीट का नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, एक कॉलम का चाहिए। कंट्रोल पी करूंगा मैं, पूरी शीट आ रही है, एक कॉलम नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके का डेटा अगर आप लोगों ने हैंडल करना है ना भाई, उसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, पेज लेआउट, ठीक है। पेज लेआउट में अभी फिलहाल नहीं पढ़ा रहा, अभी हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही पढ़